जय जगन्नाथ पिला माने मु इप्सिता आपण मानको इप्सिता नॉलेज हब को बहुत बहुत स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी जिज्ञासा बहिर तृतीय अध्याय सुषम खाद्य और सुस्थ शरीर उपाय विषय पढ़ा। चल पिला माने देरी न करी विषय भितर को जिबा। देख पिला माने श्लोक देछि प्रथमे कोरुक 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 हिदबुक मिदबुक रुदबुक अमृतवाणी। यार अर्थ किए सुस्थ किए सुस्थ किए सुस्थ जे ऋतु समय और स्थान अनुसार स्वास्थ्यकर उपयुक्त खाद्य आवश्यक परिमाण खाई थाए सी है सुस्थ। आजिर अमृतवाणी आजिर अनुचिंता अनेन जातानी जीवंती है तेतीय उपनिषद आसीटा। नीतू एवं मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय नोटिस बोर्ड आजिर अनुचिता पढ़ती। आजिर अनुचिंता थिला अनेन जातांती जीवंती से उत्साहित कला। मिष्टी निज कहला यह एक संस्कृत वाक्य जार अर्थ होउछि खाद्य द्वारा जीव जगत बंचती। आस बुझिबा ए कथार महत्व कौन आमे कौन खाऊ थाऊ आस लिखि रखिबा। आमे समस्ते प्रतिदिन खाद्य खाई थाऊ। खाद्य आम दैनंदिन जीवन में एक अत्यंत आवश्यक उपादान। सारणी 3.1 रे तुम्हें यही सप्ताह रे खाइतिबा खाद्य पदार्थ गुड़िक तालिकाभुक्त कर। पिला माने देख 3.1 रे एक सप्ताह धरी खाइतिबा खाद्य पदार्थर खाद्य सामग्री आम सारणी तुम्हें मैंने लिख। सोमवार कौन मंगलवार बुधवार गुरु शुक्र शनि रवि सब बार खाद्य सामग्री तुम्हें कौन खाइच से गुड़िक लिख। सारणी 3.1 रे गृहीत तथ्य तुम्हें तुम खाद्य विषय कौन अनुधान करछ। तुम्हें पिला माने देखिबो जे प्रत्येक दिन भोजन खाइबारे तुमर समान नथिबो। कौ दिन तुम्हें भात खाइल कौन रुटी खाइल कौन आंब खाइल कौन विभिन्न प्रकार तरकारी खाइल तो सबुदिन खाद्य आमर समान थाए। तुम सांग मान द्वारा प्रस्तुत होता तालिका सहित तुम तालिका को मध्य तुलना कर तुम्हें ही तुम सांग मान खाऊा खाद्य रे समानता एवं पार्थक्य को अनुसंधान कर। तुम्हें जहाँ पाइल सेगुड़ी तुम खाता लिख। तुम्हें हूँ तो लक्ष्य कर तुम्हें एवं तुम सांग मैंने खाऊा खाद्यर विभिन्नता रही है। देख पिला माने तुम्हें आउ तुम सांग मैंने जो खाद्य खाऊ तुम्हें जो दिन जहाँ खाई सी से खाई न तुम खाद्य जो प्रकार थी तार खाद्य किसी अलग प्रकार थी। तुम्हें जहाँ जो परिवा खाऊ न सी परिवाटी खाऊ यही भाव तुम तारतम्य देखिपार। तुम्हें भावुच कि आम देशर समस्त राज्यर खाद्य एभली विविधता रही। हाँ पिला माने आम देशर मध्य विभिन्न राज्यर विभिन्न प्रकार खाद्य सब रही अलग अलग विभिन्न अंचल सब खाद्य आस अनुसंधान करवा। पारंपरिक भाव में खाऊा खाद्यर प्रकार एवं भारतर विभिन्न राज्य में चाष कर फसल गुड़िकर नाम गुड़ी संग्रह करवा। तुम्हें तुम लाइब्रेरी थिबा पुस्तक गुड़ी को देखिपार इंटरनेट संधान कर सूचना संग्रह कर तुम बंधु परिवार पड़ोशी सहित कथबार्ता कर। सारणी 3.2 देख किसी उदाहरण दिखाई से अन्य राज्यर पारंपरिक खाद्य द्रव्य को लिख। भारतर विभिन्न राज्यर किसी पारंपरिक खाद्य पदार्थ गुड़िकर नाम सारणी दिखाई सेठू आम जाना क्यों राज्य में क्यों फसल हुए एवं से खाद्य पारंपरिक खाद्य तंकर कौन एवं कौन से पीती पानीय कौन करती। देख ओडिशा ओडिशा मुख्यतः फसल आमर है धान मुग बिरी मांडिया मका आउ खाऊा पारंपरिक खाद्य द्रव्य है भात चकुली पिठा मांडिया खीरी पोड़ पिठा ये सब। आमे प्रायतः पानीय कौन पीती लेंबू सरबत मिश्रीपणा बेलपणा दहीपणा ये सब पी था। पंजाब रे मक्का गहम चना डाली एगुड़िक स्थानीय फसल आउ से कौन खाद्य खाती मक्का रुटी सोरिष साग छोले भटूरे परोटा हलवा खीरी आ पीबार से माने लस्सी घोल दही क्षीर एवं चा सब पीती। तापर कर्णाटक धान मांडिया बिरी हरड़ नड़िया तांकर फसल स्थानीय फसल आउ खाद्य खाती इडली डोसा सांबर नड़िया चटनी मांडिया मुदे पालिया रसम एवं भात आ पीती घोल दही चाहा कॉफी। मणिपुर सेमती धान मांस सोयाबीन है भात एरेबा चटनी उटी हलदिया मटर सबुज पियाज सिंजू कांगसोई ये सब आ पीती नाली चा। देख पिला माने आम देशर विभिन्न राज्य में व्यवहृत पारंपरिक खाद्य विविधता आम कहीं देखुचे कि आम जो खाद्य खाऊ आम गोटे राज्य रहीकि पारंपरिक हिसाब से आमर खाद्य सब अलग अलग। सारणी 3.2 रे तुम्हें
ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ କି? ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଖାଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ କି ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ସମାନତା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କହିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଛ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଚାଷ ସବୁ କରାଯାଏ। କହିଲେ କି ଭାରତ ହେଉଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଆମର କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ବନେଇଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ହୁଏ ସେହି ଫସଲ ଅନୁସାରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ରୋଷେଇ ଘରର ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ବଦଳିଛି? ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଠାରୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସମୟକ୍ରମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନିମ୍ନରେ କିଛି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତୁମେ ଏବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ? ଆମେ ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ତରକାରୀ, ରୁଟି ଏବଂ କେବେ କେବେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛୁ। ଏହା ସହିତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ, ଚାଉମିନ, ବର୍ଗର, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହୋଇଛି? ସମୟକ୍ରମେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ଜାଳେଣି ଓ ଚୁଲିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆମେ ଆଗେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାଠ, ଗୋବର ଘଷି ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏମିତିକି ରାଇସ୍ କୁକର୍ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ମସଲା ବଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ଆମେ ଶିଳପୁଆରେ ମସଲା ବାଟୁଥିଲେ କିମ୍ବା ହେମଦସ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସବୁ ଆମର ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଆମେ କୁକର୍ ଏବେ ସବୁ ଆଗେ ହାଣ୍ଡିରେ ସିଝୁଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଆମର ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ କମ୍ରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହୋଇଛି? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆର ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ରୋଷେଇ କାମ ସହଜ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସହଜ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଏସବୁର ଉପକରଣ। ଆଉ ସୁବିଧା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାଟି ଚୁଲି ଧୂଆଁ ଆଖି ଓ ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଧୂଆଁରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଫା ରହୁଛି। ତ ଦେଖ ଏଗୁলো ସବୁ ଦେଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲି, ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ଶିଳପୁଆ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏସବୁ। ତାକୁ କହିଛି ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ? ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଷେଇ କାଠ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ମସଲା ସବୁ ବାଟିବା, ପେଷିବା ଶିଳରେ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲିର ଲୋକ ଆମେ ସହଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ପେଷିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି ସବୁ ବଦଳିଛି? ବୈଷୟିକ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇରେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ, ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ପାର୍ଥକ୍ୟ। କାରଣ ଆଗରୁ ସବୁ ଆମେ କାଠ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟୁଥିଲେ, ପେଷୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଆମେ ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି, ପେଷୁଛନ୍ତି।
रोषेई प्रणाली आमर कहीं बदली रोषेई प्रणाली बदलने कारण हूँ आमर वैश्विक माने नुआ नुआ विकास उन्नत परिवहन परिवहन बहुत किसी कौन सहज उपाय परिवहन सब आम जिन पाखक आसीपारुची एवं उत्तम जोगाजोग ये सब कारण आमर कौन हो परिवर्तन धीरे धीरे बदलुची। खाद्यर उपादान गुड़िक कौन नीतू एवं मिश्री से विद्यालय रे आयोजित पारंपरिक खाद्य मेला परिदर्शन करते यही मेलार विषय वस्तु जे सुस्थ खाद्य खातु सुस्थ रुहतु। यही मेला विभिन्न स्टल भिन्न भिन्न प्रकार पारंपरिक व्यंजन प्रदर्शित होता। पोषक तत्व विशेषज्ञ डॉक्टर सविता शिक्षार्थी को बुझाई जे स्वास्थ्य ही अमूल्य संपद। आस जाना ये उक्ति द्वारा डॉक्टर सविता कौन बुझाई तुम्हें केबे खाइबा को भूलिच कि नहीं तुम्हें केबे मध्य खाइबा को भूल नथिबो जेतेबेले तुम्हें खाइबा भूली जाओ सेतेबेले तुम्हें केमिति अनुभव कर किछ समय न खाइले आमे कोन करंती क्लांत अनुभव करंती दुर्बल मध्य अनुभव करंती। तुम्हें जानिच कि आमे काहेकि तुम्हें काहेकि भाव जे माराथन जेतेबेले आमे दौड़ुचंदी धाबिका से समय ग्लूकोज पानी काहेकि पियंती कारण ग्लूकोज होची गोटे तुरंत शक्ति प्रदान करिथाय आमको। एक श्वेतसार जातीय खाद्यर उदाहरण है आम ग्लूकोज जहाँ आमको तुरंत शक्ति दे थाए। श्वेतसार आम खाद्य कौन थाए एक प्राथमिक उत्स जेहेतु श्वेतसार आमर गहम चाउल एवं मका परी शस्य आलू पनीपरिया कंदमूल कदली सपुरी एवं आंब भली फल होउची श्वेतसार सब मूल उत्स। तुम्हें जानिछ कि साधारण चीनी मध्य एक श्वेतसार। तुम्हें कहीं भावुच जे शीत दिन आम लड्डू खाइबा पसंद करूँ यह आम पारंपरिक खाद्य एक अंश कि मांडिया बेसन कि गहम अटा एवं घी लड्डूर मुख्य उपादान अटे। यह व्यतीत गुड़ बादाम एवं राशि मध्य थाए। घी एवं विभिन्न प्रकार तेल को अन्य एक प्रकार खाद्य उत्पादन भाव श्रेणीभुक्त सब कर आम स्नेहसार कहुए फैटी कहुए। स्नेहसार उत्स उद्भिद कि प्राणी मान मिले बादाम चीनाबादाम अखरोट नड़िया पिस्ता बादाम ए सबू कखारू मंजी और सूर्यमुखी फूलर मिली थाए। स्नेहसार आमर कौन हुए शक्ति संचित होगी रही है। श्वेतसार एवं स्नेहसार आमको विभिन्न कार्य करने को शक्ति दे थाए तेणु से शक्ति प्रदानकारी खाद्य कहुए। श्वेतसार और स्नेहसार जातीय खाद्य केतोटी खाद्य पदार्थ को चिन्हट कर देख पे मैंने मेरु भालू मैंने से चर्म तले बहुत सब चर्बी जमा हो रही था। देख पे मैंने मेरु भालू मैंने से चर्म तले बहुत चर्बी सब जमा रखी था। यही चर्बी शक्तिर एक उत्स भाव में कार्य करे। यह से मास मास धरी शीत निद्रा समय बिना खाद्य बंचारे साहय करे। आमर जो मेरु भालू अच्छा से शीत निद्रा नि जहाँफल से शीत दिन शिकार कर चर्बी जो लोम तले रही जो मांसाल जिनसटी चर्बी आम कहुए से गुड़िक बहुत मोटा से कौन कहते खाद्य गुड़िक से संचय रही है। जिते बड़े से शीत समय शोई था आमर जोटा कह शीत निद्रा से जो चर्बीटी शक्ति से जगाई थाए। पुष्टिसार यह आम खाद्यर एक गुरुत्वपूर्ण अंश। दुग्धजात द्रव्य और डाली पुष्टिसार जातिर खाद्य। क्रीड़ाविद मैंने निजर मांसपेशी मजबूत करने अधिक मात्रा पुष्टिसार आवश्यक करते। उद्भिद तथा प्राणी मान लोक मैंने पुष्टिसार जातीय डाली बीन्स मटर बादाम आदि सब पुष्टिसार खाद्यर उद्भिद भित्तिक उत्स। प्राणी मान मिलुवा पुष्टिसार होउची क्षीर छेना अंडा माछ एवं मांस। पुष्टिसार युक्त खाद्य आम शरीर बुद्धि और गठन सहायक होता है तेणु एगुड़िक शरीर गठनकारी खाद्य कहुए। आम पुष्टिसार खाद्य प्राणी ठार पाई एवं उद्भिद ठार पाई। उद्भिद ठार आम डाली बीन्स मटर एसबू पाई। प्राणी आम छेना अंडा क्षीर मांस ये सब ए पुष्टिसार खाद्य आम शरीर सब गठन हुए आम शरीर बढ़े वृद्धि हुए है। आमर जो खंडे खाबर होगा आम देखिए पे किसी दिन पर गलापर यह पूर्ण भरण हो जाए ये क्या हुए ये सब पुष्टिसार होता है। देख शारीरिक बुद्धि समय पिला उपयुक्त वृद्धि और विकास से खाद्य उपयुक्त परिमाण पुष्टिसार जातीय खाद्य अंतर्भुक्त करने आवश्यक। यही खाद्य उत्पादन गुड़िक मध्य केउंटी तुम दैनंदिन खाद्य अंश अटे।
कहले कि तुम्हें केवे छतु देखिछ कि एमाने कोठी हुंदी अधिकांश अंधारुआ एवं आर्द्र स्थान बढ़िथाती खाइबा छतु मध्य एक पुष्टिसार उत्तम उत्सटे कहला छतु मध्य आमर गोटे पुष्टिसार तुम कहीं भावुच जे आमको आम दैनन्दिन खाद्य फल पनीपरिया एवं अन्य उद्भिद जातीय खाद्य अंतर्भुक्त करने परामर्श दी जाए अन्य किसी खाद्यर उपादान महत्व निम्नलिखित दुईटी परिस्थिति पढ़ी जाना कहले कि आम जो दैनन्दिन खाद्य खाऊँ कौन पर आम सब फल पनीपरिया एगुड़िक आम दैनन्दिन खाद्य अंतर्भुक्त करवा से आम दुईटी परिस्थिति कहला पूर्व काल में दीर्घदिन जात समय नाविक मैंने अनेक समय रक्तस्राव और माड़ी फुलबार शिकार होते 1746 मसीह स्कॉटिश डाक्टर जेम्स लिंड एक यात्रा समय देखले जे जो नाविक मैंने लेंबू और कमला खाई से लक्षण आरोग्य रक्तस्राव माड़ी फुलवा स्कर्बी नामक गोटे रोगर है लक्षण कि नाविक मैंने जो यात्रा समय जाते माड़ी सब रक्तस्राव है फुलला से जेम्स लिंड कौन कले जो डाक्तर जे कि से कहले देखिले जे जो मैंने कमला लेंबू खाई से कौन लक्षण ना कि जो मैंने न खाई से लक्षण होती से रोगटीर ना देले से स्कर्बी परिस्थिति एक तुम्हें कौन शिखल स्कर्बी रोगर केमिति उपशम मिल पार लेंबू कमला खाइले ए रोगर आम दूर कर विटामिन सी अभाव में स्कर्बी रोग होता है साइट्रस फल यथा लेंबू कमला इत्यादि रोग को उपशम कर साहाय्य करे विटामिन सी से स्कर्बी विटामिन सी अभाव में आमको स्कर्बी रोग होता है आईटा कौन कौ खाद्य मिले लेंबू आ कमला जो साइट्रिस मानने साइट्रिस जो थाए परिस्थिति 2 1960 दशक भारतीय वैज्ञानिक माने हिमालय अंचल एवं भारतर उत्तर समतल अंचल लोकंकर मध्य बेकर सबू सम्मुखें भाग फुलवा को देखिले भारत सरकार नियम अनुसार कहले जे साधारण लुण आयोडीन सह मिसाइबा प्रयास करा आयोडीन युक्त लुण खाइबा द्वारा उपयुक्त लक्षण सब ह्रास पाइला यह अंचल मृत्तिकार आयोडीन अभाव हेतु स्थानीय लोक एवं जल जगल आयोडीन अभाव जो ये लक्षण देखाले एगुड़िक सम्मुख भाग फुलवा गलगंड नामक एक रोग लक्षण से कहले कि बेकर आग सामना सेटा कौन फुलीज गलगंड कहला यहाँ कहीं आयोडीन अभाव था से जो लुण खाते से लुण आयोडीन अभाव था से गलगंड रोग होता कहला परिस्थिति 2 तुम्हें कौन मान कल तुम्हें हुए तो खबर कागज विज्ञापन माध्यम कि लुण पैकेट आयोडीन लुण विषय जानी यार अर्थ कौन आयोडीन लुण हो साधारण लुण जहाँ आवश्यक परिमाण में आयोडीन सहित मिश्रित होता है लुण चाष अगरिया नामक एक आदिवासी संप्रदाय पारंपरिक वृत्ति गोटे आदिवासी संप्रदाय अच्छा से लुण चाष करती से गुजरात कच्छ अन्य स्थान सब लुण चाष करती 8 मास धरी से मरुभूमि अत्यधिक गरम रुहति बहु कष्ट धरी समुद्र पानी लुण से बाहर करती सेमती आम राज्य सब गंजाम हुमा बालेश्वर इंचोड़ी भद्रक चूड़ामणि ए सब स्थान में लोक मैंने कौन कर लुण मारुंट पिलामाने भिडियोटी बहुत लंबा हो गलानी यही विषय अवशिष्टांश आम नेक्स्ट पार्ट रे पढ़ा तुम मान आज गोटे प्रश्न रोचे कि श्वेतसार जातीय खाद्यर उदाहरण गुड़िक तुम्हें मैंने कमेंट मत जनइब भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे रोचे धन्यवाद।